Good morning, friends. I am Takeshwar Verma, and this is Takeshwar Verma channel. I welcome you again in this channel. आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिलेबल वर्ड्स के बारे में जानकारी दूंगा। ये वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये जो वर्ड हैं वे सभी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। 1 2 3 4 5 सिलेबल वर्ड्स, 1 2 3 4 5 उच्चारण वाले शब्द या शब्दांश भी कहते हैं इसको। 1 2 3 4 5 शब्दांश वाले शब्द। इसमें हम सिलेबल का मतलब पहले समझेंगे। सिलेबल का मीनिंग क्या होता है? सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश। शब्द का, यह शब्द का भाग होता है या शब्द का खंड होता है। जैसे लाइक है ना, ये बोलेंगे हम तो लाइक जब बोलेंगे तो लाइक जो है पूरा शब्द का एक भाग है और इसमें केवल एक ही शब्दांश है ना। लाइक एक बार में बोलते हैं, इस कारण ये एक शब्दांश हुआ। वैसे इसके प्रकार होते हैं 1 सिलेबल वर्ड, 2 सिलेबल वर्ड, 3 सिलेबल वर्ड, 4 सिलेबल वर्ड और 5 सिलेबल वर्ड्स होते हैं। तो एक शब्दांश वाले शब्द को एक शब्दांश वाले शब्द, 2 शब्दांश वाले शब्द, 3 शब्दांश वाले शब्द, ये 4 शब्दांश वाले शब्द, 5 शब्दांश वाले शब्द, इसी तरह और आगे भी होते हैं। इन शब्दांशों को जानना हमको नेसेसरी इस कारण हो जाता है कि एक शब्द में कितने शब्दांश होते हैं, है ना। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कोई वर्ड है जैसे, तो उस वर्ड को हम कितने शब्दों में बोलेंगे, क्या क्या शब्द शामिल है उसमें, ये जानना ज़रूरी है। और हम कितने बार, दूसरी बात यह है कि हम कितने बार उसको उसके प्रोनाउंसिएशन में हम ब्रेक लेंगे, मतलब कहाँ पर रुकेंगे, कहाँ पर मतलब रुकने के बाद बोलेंगे, ये हमको पता चलता है। अगर हम शब्द को एक बार में ही बोल देते हैं तो उसको हम कहते हैं 1 सिलेबल वर्ड, है ना। अगर कोई शब्द है जैसे 1 है, इसको मैं 1 एक बार में ही बोल देता हूँ, 1, इस तरह से नहीं बोलता है ना 2 बार में। 1 को 1 एक बार में ही बोला जाता है। ये इस कारण इसको क्या बोलेंगे, 1 सिलेबल वर्ड कहेंगे। जिस शब्द को हम 2 शब्दांश में बोलते हैं, 2 सिलेबल में बोलते हैं, तो ये कहलाते हैं 2 सिलेबल वर्ड। और जिस शब्द को हम 3 शब्दांश में बोलते हैं तो ये कहलाते हैं 3 सिलेबल वर्ड्स। और इसी तरह से और आगे भी जितने शब्दांश में हम बोलेंगे उतने ही इसमें हम लगाएंगे 4 सिलेबल वर्ड, 5 सिलेबल वर्ड, इस तरह से होगा। 4 सिलेबल वर्ड में हम 4 शब्दांश मिलेगा हमको, और 5 सिलेबल वर्ड्स में हमको 5 शब्दांश मिलेगा। तो इस तरह से ये वर्ड होते हैं। शब्दांश का चैप्टर मेनली हमको वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कराता है। हमको ये बताता है कि हमको कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे बोलना है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो बीच में न छोड़ें। ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्टी दूर हो जाएगी इसको देखेंगे तो, और वर्ड का उच्चारण पूर्णतः परफेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ यह है कि वर्ड को बोलते समय हम कितने बार शॉर्ट ब्रेक लेंगे, है ना, बीच में कहाँ पर रुकेंगे, कहाँ पे बोलेंगे, ये भी हमारा तय हो जाएगा। तो चलिए हम इसके प्रकार के बारे में समझते हैं। पहला जो टाइप है वह है 1 सिलेबल वर्ड। 1 सिलेबल वर्ड इज़ ए वर्ड विच वी प्रोनाउंसिएट एट ओनली 1 टाइम। एक सिलेबल वर्ड उसको कहते हैं, एक शब्दांश वाले शब्द उसको कहते हैं जिसको हम केवल एक बार में ही बोल देते हैं, है ना। एक बार में बोल देंगे। जैसे 1 है तो 1 एक बार में बोलते हैं। इसको हम ऐसा कभी भी नहीं कहते व और ना, है ना, 1 ऐसा नहीं कहते हैं ना, 1 एक बार में ही बोल देते हैं। तो ये कहलाते हैं एक शब्दांश वाले शब्द। आइए इसके कुछ उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला है, देखिए, वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन है, और ये क्या है, सिलेबल नंबर है 1, तो इसको कहेंगे हम 1, है ना। तो ये कि कितने सिलेबल वर्ड है, 1 एक शब्दांश वाला शब्द है। 2 तो इसको एक बार में बोलेंगे 2 बोलेंगे, है ना। तो ये एक सिलेबल वाला वर्ड है। उसी तरह से 3 एक बार में बोला जाएगा, एक सिलेबल वर्ड है। 2 TO2 को भी हम एक बार में ही बोलेंगे। बॉडी है ना, बॉडी ऐसा नहीं कहते हैं हम, इसको 2 सिलेबल वर्ड में नहीं बोल सकते। बॉडी एक साथ में एक बार में हो जाता है ना। और उसी तरह से नॉट है और इज है,
और गुड है, इसको भी हम एक साथ ही बोलेंगे। ये हुआ वन सिलेबल वर्ड। अब आइए हम जानते हैं कि टू सिलेबल वर्ड्स क्या होता है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं टू सिलेबल वर्ड्स। द वर्ड विच आर प्रोनाउंसिएट एट टू टाइम्स इज कॉल्ड टू सिलेबल वर्ड्स। ऐसे वर्ड जिसको हम दो बार दो शब्द खंडों में पढ़ते हैं, है ना, जिसमें दो शब्दांश होते हैं, इसको कहते हैं हम टू सिलेबल वर्ड्स। वर्ड प्रोनाउंसिएशन और इसके सिलेबल, नंबर ऑफ सिलेबल है, कितने कितने शब्दांश शामिल होंगे इसमें। जैसे ये है फेमिनाइन, तो हम कहेंगे फेमी और नाइन, दो दो शब्द खंड है इसमें, है ना, दो शब्दांश हैं। प्रोनाउन, इसको हम पढ़ते हैं प्रोनाउन, एक साथ नहीं कहते हैं ना, प्रोनाउन, है ना, प्रो में थोड़ा सा रुकते हैं, फिर उसके बाद नाउन कहते हैं, तो दो शब्दांश है, जेंडर, जेन और डर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, है ना। जेंडर, माई सेल्फ, माई को अलग बोलते हैं हम, सेल्फ को अलग बोलते हैं। इसमें कितने शब्दांश हैं, दो शब्दांश हैं। हर सेल्फ, हर को अलग और सेल्फ को अलग, है ना, एक साथ नहीं बोलना है कभी भी, हर सेल्फ नहीं कहना है, हमको कहना है हर सेल्फ। देयर सेल्फ, है ना, देयर को अलग और सेल्फ को अलग। न्यूटर, न्यू और टर, है ना, दो शब्दांश हैं। काइंड, का और इंड, है ना, दो शब्दांश हैं इसमें। इसी तरह से और भी हैं, आगे देखिए। इरिटेटिंग, इरी और टेटिंग। बायोग्राफी, बायोग्राफी, बायो और ग्राफी, है ना, शब्दांश कितने होंगे, दो। क्वालिटी, क्वालिटी, है ना, दो। और आगे भी है इसमें आर्टिकल, तो और आर्टिकल, है ना, ये दो शब्दांश होंगे। अब हम देखते हैं थ्री सिलेबल वर्ड्स। द वर्ड विच वी प्रोनाउंसिएट एट थ्री टाइम्स इज कॉल्ड थ्री सिलेबल वर्ड्स। ऐसे शब्द जिनको हम तीन शब्द खंडों में उच्चारण करते हैं, तो ये कहलाते हैं तीन शब्दांश वाले शब्द, है ना। कितने शब्द शामिल रहेंगे उसमें, तीन। जैसे अब इसमें देखिए वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन है, सेम है कॉलम, और इसमें सिलेबल नंबर है ना, कितने शब्द खंड शामिल होंगे, कितने शब्दांश शामिल हैं। तो इसमें देखो कंपेरिजन, है ना, कम एक शब्दांश हुआ, पे और ओरिजन, तीन बार बोलेंगे इसको, है ना। कम, उसके बाद रुकेंगे, कंपेरिजन, है ना। कंपेरिजन ऐसे नहीं कर सकते, है ना, कंपेरिजन, ये हम जोर दे के भी बोलते हैं, है ना, इस पर हम स्ट्रेस डालते हैं, कम पे रीजन, है ना, पे को थोड़ा लंबा खींचते हैं और रीजन कहते हैं। ये कितने सिलेबल में है, शब्दांश कितने हैं इसमें, तीन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एड, है ना, और जेक और टिव, तीन शब्दांश हैं इसमें भी। और इसी तरह से और आगे इसमें उदाहरण है इम्पोर्टेंट, तो इसमें क्या बोलेंगे, इम्पोर्टेंट, है ना, तीन बार बोलेंगे इसको, है ना, एक ही बार में नहीं होगा, इम्पोर्टेंट नहीं कर सकते, इम्पोर्टेंट, रुक रुक के बोलना है। इसमें देखिए इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट, ये कहना है हमको। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव, ये कहना है। इरेगुलर, ईर को अलग और रेगू और लर को अलग, है ना। प्रीपोजिशन, प्री को अलग, पो को अलग और जीशन को अलग, है ना, प्रीपोजिशन, है ना। बोलने का तरीका है, बहुत ही अच्छा मेथड है ये। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप किसी भी शब्द के प्रोनाउंसिएशन को, किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन आप करेक्ट कर सकते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ग्रामेटिकली, ग्रामेटिकली, है ना, तीन बार होगा इसका भी। डेफिनाइट, है ना, डेफिनाइट, डेफिनाइट, ये बोलेंगे। अब इसी तरह से हम देखते हैं आगे। और फोर सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं, द वर्ड्स ऑफ विच वी प्रोनाउंसिएट एट फोर डिफरेंट टाइम्स देन इट इज़ कॉल्ड फोर सिलेबल वर्ड्स। चार शब्दांश वाले शब्द किसको कहेंगे, ऐसे शब्द जिनको हम चार बार उच्चरित करते हैं, है ना, जिनको हम
4 शब्द खंडों में पढ़ते हैं तो ये कहलाता है 4 सिलेबल वर्ड्स। और वर्ड प्रोनाउंसिएशन और इसका सिलेबल नंबर है, देखिए यहाँ पे है डिमॉन्स्ट्रेटिव, है ना, डी और है डिमॉन्स्ट्रेटिव, है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये कितने हैं शब्दांश 4। इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव, ये कितने हैं 4। इंटरेस्टिंग, है ना, ये इसमें भी कितने शब्दांश हैं 4। नॉन काउंटेबल, नॉन अलग होगा, काउंट अलग, टेबल, है ना, नॉन काउंटेबल, ये कितने हैं 4। और पंचुएशन, है ना, देखिए पंचुएशन, इसमें 4 हैं शब्दखंड। एडमिरेबल में भी कितने हैं 4। और डिटर्मिनेशन में भी कितने हैं 4। तो ये शब्दखंड कितने हैं, इसमें 4 शब्दखंड हैं, तो इसी को हम सिलेबल कहते हैं, है ना। ये जो शब्दखंड है वही सिलेबल कहलाता है। अब हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट 5 सिलेबल वर्ड्स। द वर्ड विच वी प्रोनाउंशिएट 5 टाइम्स इज कॉल्ड 5 सिलेबल वर्ड्स। वर्ड प्रोनाउंसिएशन और सिलेबल नंबर, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, इंटरमीडिएट, है ना, इन अलग, टर अलग, मी अलग, डी अलग, एट अलग। इंटरमीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट कितने शब्दांश है इसमें 5 शब्दांश हैं। और काउंटेबिलिटी, है ना, इस ऐसे बोलेंगे तो ये कितनी बार करेंगे, कितने शब्दखंड है इसमें 5। और कॉन्ग्रेचुलेशन, कभी भी एक साथ न बोलें इसको, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसमें देखिए एग्जामिनेशन, है ना, तो इस तरह से ये एग्जामिनेशन, इस तरह से ये कितने सिलेबल है 5 सिलेबल है, मतलब 5 खंड हैं इसमें, प्रोनाउंसिएशन के 5 खंड हैं। तो इस तरह से शब्द आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह का अभ्यास आप करिए तो प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और आप वर्ड को अच्छे तरह से प्रोनाउंशिएट कर सकेंगे, और आपको कहाँ पे स्ट्रेस देना है ये भी आप जान सकेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू अगेन।